दोस्तों जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है तब से हम लोगों को दिख रहा है कि रशिया का यूरोप से तो रिलेशन खराब हो ही चुका है, लेकिन दोस्तों बदले में यूक्रेन को सपोर्ट करते करते अब एक तरीके का दोस्तों यूक्रेन और रशिया की लड़ाई सुलझाने का मुद्दा नहीं है। अब यूरोप और दोस्तों यूएस चाहते हैं कि अब रशिया की इकोनॉमी को तबाह किया जाए। इसी के कारण दोस्तों अब हम लोगों को दिख रहा है कि अब बेसिकली यूरोप और यूएस दोस्तों पुतिन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर दोस्तों तेल का है, क्योंकि अब चाइना और इंडिया तो दोस्तों हमेशा से रसिया के साथ ही खड़े रहते हैं। तो इसी बीच हम लोगों को दिख रहा है कि अब पुतिन और यूरोप के द्वारा दोस्तों ये इतना बड़ा प्रेशर दिया जा रहा है कि उनके रिफाइनरीज पर भी दोस्तों सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से देखा जाता है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि यूरोप और रशिया ने आखिर पुतिन पर जो दोबारा प्रेशर डालने की कोशिश की है, आखिर ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो मेनली यूएस का ये जो मूव है अब डायरेक्टली दोस्तों तेल पर ही जाके टिक चुका है। मतलब कि उसने चाइना को और इंडिया को शांत करने का तो पूरा कोशिश किया, लेकिन अब देखा गया कि चाइना और इंडिया जो है शांत नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों बदले में उसने रशिया के ही ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक कर दिया। अटैक किस तरीके से दोस्तों, तो वहां पे टैक्सेस लगा दिए। उसमें दोस्तों देखा जाए ना तो उसने वहां पे इस तरीके के सैंक्शंस लगाए हैं, जैसे कि दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रोजनेफ्ट और लुकोइल रशिया की दोस्तों दो सबसे बड़ी एक ऑयल रिफाइनरीज है, इस पे दोस्तों उसने जो सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसके कारण मेनली उसका पर्पस क्या है अब हम लोग इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों यूएस बेसिकली चाहता है ना कि जो रशिया को जो तेल से कमाई हो रही है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के वॉर में इन्वेस्ट की जा रही है। तो दोस्तों इसी के लिए ट्रंप ने हाल ही में जो उसकी मीटिंग होने वाली थी पुतिन के साथ, उसको भी दोस्तों कैंसिल कर दिया है। और कैंसिल करने का क्लीन एंड क्लियर मुद्दा था दोस्तों कि जब तक ये वॉर स्टॉप नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं होगा। दोस्तों अगर सीक्रेट वहां के जो सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनके द्वारा बोला गया है कि अब ये जो मेनली अब समय आ चुका है कि इस तरीके की जो बड़े मास नंबर में मौतें की जा रही हैं अब इसको शांत किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेनली अब ट्रंप जो है अब कोशिश कर रहे हैं खुद को एक एज अ हीरो के तौर पे दिखाना चाहते हैं ग्लोबली, क्योंकि उन्होंने दोस्तों एक गाजा और मेनली इजराइल में जो मुद्दा चल रहा था उसको शांत करके, इनफैक्ट दोस्तों उनके द्वारा क्लेम तो किया जा रहा है कि वो अब तक 7 बड़े बड़े वॉर को वो शांत कर चुके हैं। तो इसी के कारण दोस्तों ये जो मेनली यूक्रेन और रशिया का भी वॉर जो हम लोगों को दिख रहा था उसमें भी वो दोस्तों कहीं ना कहीं वो बीच में आके एक ग्लोबल डोमिनेंस या फिर दोस्तों एक ग्लोबल हीरो का पर्सपेक्टिव वो बनाना चाहते हैं। दोस्तों अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूरोप का मूव क्या है अब ये बेसिकली समझिए। तो दोस्तों यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन बेसिकली ये प्लान कर रहा है कि यूक्रेन को दोस्तों कम से कम हम 140 बिलियन डॉलर का उसको दोस्तों फंड करें। फंड कैसे की करे जाए दोस्तों, तो यूक्रेन और रशिया के बीच में हुआ क्या है कि रशियन बैंक के बहुत सारा एसेट जो है, बहुत सारा पैसा या फिर बहुत सारा दोस्तों इनडायरेक्टली धन जो कि कब्जा किया गया है, वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के द्वारा जो फ्रोजन किया है उसको रख के और यूक्रेन को ही लोन दिया जाए। इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि यूक्रेन के डिफेंस में या फिर बजट में जो जरूरत है उसको सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों ये रशिया का अपना पैसा है, बाद में क्या होगा ना कि प्रेशर देके ये लोग ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि यूक्रेन को एक बेसिकली फंडिंग के तौर पे यहाँ पे काम करेगा। दोस्तों जर्मनी, यूके या पोलैंड जैसे जो कंट्री है ये कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लान में उनको सपोर्ट करें। और लीगल चैलेंजेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे यूरोप मेनली दिखाना चाहता है कि ये अभी के टाइम पे मेनली दोस्तों अगर ये यूनाइटेड नहीं रहेंगे ना तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मेनली आपको दिखता है दोस्तों कि यहाँ पे एक हंगरी कंट्री है। हंगरी करता क्या है दोस्तों कि मेनली रशिया के जो नेचुरल गैसेज है उस पर डिपेंडेंट ज़्यादा है। इसके कारण दोस्तों यूरोपियन यूनियन का वो पार्ट रहते हुए भी पार्ट नहीं रह पाता है, क्योंकि दोस्तों उसको अपने जो बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट को चलाना भी तो है। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन को दोस्तों कहीं ना कहीं खुद से यूनाइटेड रहना पड़ेगा। पैरेलली देखा जाए दोस्तों तो ओवरऑल अगर स्ट्रेटजी इसमें अगर हम लोग समझे ना तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीज करने की या फिर दोस्तों इकोनॉमिक स्क्वीज करने की बात की जा रही है। स्क्वीज किस डायरेक्शन में दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो मेनली यूएस और जो यूरोप है वो करना क्या चाहते हैं कि इकोनॉमिकली पुतिन पर प्रेशर डालना चाहते हैं। ये दोस्तों एक तरीके का अब जो वॉर खेला जा रहा है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल वॉर बना जा रहा है। पहले तो दोस्तों हथियारों की लड़ाई चल रही थी, बाउंड्रीज की लड़ाई चल रही थी, अब इस दोस्तों वॉर को मेनली वॉर इकोनॉमिक बना दिया गया है। फोकस क्या है दोस्तों कि जितने भी बड़े बड़े तेल की कंपनीज है उस पर सैंक्शंस लगाओ,
इसके कारण क्या होगा कि रशिया का जो मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, इनकम है, वो दोस्तों बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी मेनली जो एसेट्स हैं जो यूक्रेन के द्वारा दोस्तों कैप्चर किए गए हैं, उसको दोस्तों क्या किया जाएगा, तो उसको मेनली हम लोग फंड कर सकते हैं। फंड करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि यूक्रेन का जो मेनली जो डोमेस्टिक मार्केट है या यूक्रेन का बेसिक नीड है दोस्तों, उसको फुलफिल किया जा सकता है। एक फाइनेंशियल उसको बेसिकली सपोर्ट दिया जा सकता है। दोस्तों अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच में मीटिंग होने वाला था, तो इस समिट को कैंसिल किया गया। मतलब यहाँ पे यूएस दिखाना चाहता है कि भाई देखो, अब हम लोगों को यहाँ पे एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी से काम नहीं होगा। बातें बहुत कर लिए हम लोग, लेकिन अब आपको एक स्ट्रिक्ट यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब इस वॉर को खत्म करना पड़ेगा। बस बातें करने से नहीं होगा, एक बेस्ट डिसीजन आनी चाहिए। इनफैक्ट देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है और यूएस है, दोनों को दोस्तों एक्शन लेना पड़ गया है। ये रीजन बन गया। तो इसके कारण दोस्तों रशिया जो है, एक तरीके से आप आइसोलेट होते हुए इसको देखोगे। क्योंकि आप अगर देखो दोस्तों, तो मेनली पहले के टाइम पे जब यूक्रेन से इसका वॉर नहीं चल रहा था, तो सबसे बड़ा जो ऑयल का जो मार्केट था वो पूरा यूरोप था। लेकिन दोस्तों ये जब से वॉर शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन का, तो आपको याद होगा दोस्तों कि दोनों देशों के बीच में एक नॉर्थ स्ट्रीम लाइन का बहुत बड़ा पाइपलाइन था दोस्तों, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मेनली इनडायरेक्टली यूएस के द्वारा। तो ये दिखता है दोस्तों, रशिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए यूएस जो है अब बहुत जोरों शोर से काम कर रहा है। दोस्तों अब अगर बात की जाए चैलेंजेस की, तो रशिया पे दोस्तों मेनली क्या किया जा रहा है, तो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। सैंक्शंस किस लिए दोस्तों? क्योंकि मेनली देखा जाए ना, तो इंडिया और चाइना तो स्टिल अभी भी क्या कर रहे हैं, तो तेल उससे खरीद रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को इकोनॉमिकल वेल बैलेंस होकर चलना है। दोनों देशों या मेनली तीनों देश का ये जो कॉलम है दोस्तों, इसको हम लोगों को मिला के चलना है। तो बेसिकली इंडिया और चाइना तो अभी भी यहाँ पे सपोर्टिंग हैंड बन के खड़े हैं। लेकिन बदले में दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे अगर फ्रोजन मेनली एसेट्स को अगर रख लिया जाएगा, तो इसके कारण दोस्तों एक लीगल रिस्क तो बनेगा ही, बदले में दोस्तों रशिया के लिए एक चैलेंज भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मेनली यूक्रेन है वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखेगा। उसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, तो इस सैंक्शंस के कारण कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। दोस्तों बात की जाए ना, तो ये सैंक्शन बेसिकली जो ऑयल रिफाइनरीज पे लगाया गया है, इसके कारण क्या होगा कि रशिया पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ समय लगेंगे ठीक होने में, लेकिन दोस्तों इतना जल्दी ठीक नहीं होगा। पहले क्या था दोस्तों कि रशिया तेल बेच रहा था, खरीदने पे पाबंदी लगाई जा रही थी। अब रशिया में तेल दोस्तों बेचने पर ही पाबंदी लगा दी गई है। खुद सोच के देखो दोस्तों कि अब रशिया किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को हैंडल करेगा। ये दोस्तों अगर ये छोटी रिफाइनरीज होती तो बात समझ में भी आता, ये एक तरीके की बड़ी रिफाइनरीज है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि हम लोगों को दिखेगा कि चाहे इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, अब इन दोनों को एक सब्स्टिट्यूट हैंड खोजना पड़ेगा। लाइक ब्राज़ील हो गया या फिर सऊदी अरेबिया, इन सभी जैसे कंट्रीज़ पे इंडिया और चाइना की डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों अगर बात की जाए ओवरऑल इस टॉपिक के एनालिसिस और इसके बेसिकली जो सिग्नल्स हैं, तो हम लोगों को क्लियरली दिखता है कि अब वेस्ट जो है, वेस्ट में दोस्तों यूएस और जो यूरोप है, वो मेनली अब क्या कर रहे हैं दोस्तों कि यूक्रेन को अब ज़्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उनका इंटेंट यूक्रेन को सपोर्ट करना है ही नहीं। उनका मेन इंटेंट यही है कि रशिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर दो, यही उनका बेसिक इंटेंट है। इसी के कारण दोस्तों ट्रंप करना क्या चाहते हैं कि एक बैलेंसिंग एक्ट लाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि अब जो है, अब लड़ाई से कुछ काम नहीं होगा, अब हम लोगों को कुछ स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा। पहले क्या हो रहा था कि बात हो रही थी, डिस्कशंस हो रहे थे, बहुत सारे मीटिंग्स हो रहे थे, तो इसके कारण कोई बात बन नहीं रहा था। बहुत सारे सैंक्शंस पहले भी लगे हैं, लेकिन दोस्तों इस बार जो सैंक्शंस लगा है वो कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है कि मेनली रशिया के इकोनॉमी पे मतलब इसका सीधा इम्पैक्ट पड़े। बदले में दोस्तों अगर देखा जाए, तो यहाँ पे मेनली यूरोपियन यूनियन को, मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पे उसको दोस्तों एक टेस्ट ऑफ यूनिटी, मतलब कि उसको एक यूनिटी की यहाँ पे मिसाल देनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों सबसे खास बात है कि हंगरी जैसा देश जो कि डिपेंडेंट है रशिया के मेनली नेचुरल गैसेस पे, अगर वो दोस्तों या फिर तेलों पे भी, तो अगर वो दोस्तों अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट को अगर बचाना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों को दिखेगा कि उसकी यूनिटी यूरोपियन यूनियन से खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए यूरोपियन यूनियन के साथ अगर उसको पैरेलली चलना है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने डोमेस्टिक मार्केट से उसको मतलब कि रिस्क लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।